हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइटर्स हब। हेलो एवरीवन, मैं रवीना सिंह। आज के इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स मींस बहुपदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि पॉलिनॉमियल, पहले जो ये पॉलिनॉमियल वर्ड है वो दो वर्ड से फॉर्म हुआ है, एक पॉली और दूसरा नॉमियल। पॉली जिसका मतलब होता है मैनी और नॉमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, बट ये तो इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। बट अगर इसकी डेफिनेशन आए तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, अ पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent। मतलब जो पॉलिनॉमियल होता है उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसकी पावर्स होती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इंटू होते हैं, साथ में उसके साथ कांस्टेंट टर्म होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, 8x² प्लस 5x प्लस 9। इसमें जो ये x वाले टर्म है वो हमारे लिए वेरिएबल है। x के साथ जो भी नंबर ऐड होता है वो नंबर जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, और जो जिसके साथ x इन्वॉल्व नहीं होता वो टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। और पॉलिनॉमियल होने के लिए एक कंडीशन और है कि इसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 से लेके वो इंफिनिटी तक हो सकता है, बट इसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6/x+2, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो 2x-2 प्लस 5x+9, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो इसमें जो पावर हमारी है वो नेगेटिव है, तो जब पावर नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन फॉर्म में होती है एट दैट टाइम वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल कितने टाइप का होता है। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में देखेंगे। तो जनरली पॉलिनॉमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे मतलब पद के आधार पे। दूसरा डिग्री के बेस पे, डिग्री के बेस पे इसका मतलब महत्तम घात के आधार पे। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम पहला वाला देखेंगे इसका कि टर्म्स के बेस पे कैसे उसे अलग किया जाता है। तो टर्म के बेस पे अगर नंबर ऑफ टर्म उसका एक होगा तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक पदी। इसका अगर हम उदाहरण लें तो इसमें हमारे खाली पद की संख्या खाली एक होनी चाहिए, जैसे कि 2x ले लिया, ये एक पद हो गया। ये नहीं लेना तो खाली 3 हो गया, 3 भी एक सिंगल टर्म है। इसके बाद में हम ले सकते हैं a², वो भी हमारा एक टर्म है। इसके अलावा आप बाकी के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें खाली उसकी पद की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। अब हम दूसरा देखते हैं, अगर पद की संख्या 2 होगी, अगर उसके टर्म्स 2 होते हैं तो उसे बायनोमियल कहते हैं। हिंदी में उसे हम कहते हैं द्विपदी। द्विपदी मतलब इसमें जो पद होने चाहिए वो हमारे 2 होने चाहिए, जैसे कि x+2, मतलब इसमें जो पद हो गए वो हमारे कितने हो गए, 2। दूसरा अगर एग्जांपल हम ले 2x+5, इसमें भी हमारे टर्म्स जो है वो कितने हैं, 2। थर्ड टाइप की अगर बात करते हैं तो थर्ड वाले टाइप को हम कहते हैं ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल का मतलब होता है त्रिपदी। त्रिपदी मतलब इसमें जो हमारे टर्म्स होंगे वो 3 टर्म होंगे, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये 3 टर्म्स हो गए, 1, 2, 3। दूसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 4, इसमें भी हमारे टर्म्स कितने हो गए, 3। तो ये बेसिस में पहले अलग किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन आती है कि मोनोनोमियल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने लिखा है, अ मोनोनोमियल हैज 1 टर्म, मतलब इसमें जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे। बायनोमियल, इसमें जो टर्म्स होंगे, अ बायनोमियल हैज 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, इसमें 2 टर्म्स होंगे। थर्ड होता है ट्रायनोमियल, तो ट्रायनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। अब हम पॉलिनॉमियल के दूसरे टाइप के बारे में देखेंगे। जो पॉलिनॉमियल का दूसरा टाइप है ऑन द बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वो बड़ी घात को हम क्या कहते हैं, महत्तम घात। वही इसमें चेक करना है और उसके बेस पे हम इसको अलग करेंगे। जैसे कि अगर वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसको हम कहेंगे 0 पॉलिनॉमियल। उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल 2, तो जो 2 हमारा होगा वो जीरो पॉलिनॉमियल होगा। वो कैसे होगा,
तो 2 के साथ कोई वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी 0, और जैसा कि आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो 2 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 हमारा क्या हो गया 0 पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट हम कहें तो जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं वो कांस्टेंट टर्म हमारे क्या होते हैं 0 पॉलिनोमियल। सेकंड की अगर बात करें तो अगर उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं रैखिक बहुपदी। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो 2x + 5, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा x है, x की जो पावर है वो कुछ नहीं है, उसका मतलब उसकी पावर हमारी क्या होगी 1। तो ये पॉलिनोमियल के लिए जो हाईएस्ट पावर है या महत्तम घात है वो कितनी हो गई 1। और जैसा मैंने आपको अभी कहा कि अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपदी। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो 3a + 10, तो जो हमारा यहाँ पे a है, a के पास कोई भी पावर नहीं है लेकिन उसकी पावर हमारी क्या होगी 1, तो 1 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं लीनियर। और एक चीज और कि वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा वेरिएबल हमेशा x होगा, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले सकते हैं। थर्ड टाइप अगर हम देखेंगे तो 2, जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा आपको पता है क्वाड्रेट उसका मतलब होता ही स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, और हिंदी में इसे हम कहते हैं द्विघात। एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2x² + 3x + 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अब हमें टर्म नहीं देखना, क्योंकि वो टर्म जो होता है वो दूसरे बेसिस पे है, जो हमने पहले पढ़ा टर्म के बेस पे। अब हम जो कर रहे हैं वो डिग्री के बेस पे, तो अब हमें पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है। तो हमारी सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, तो अगर उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3, अगर हाईएस्ट पावर उसकी 3 है तो 3 वाले को हम क्या कहते हैं क्यूबिक। जैसा कि आपको पता है क्यूब का मतलब पावर 3 होता है, हिंदी में जिसे हम त्रिघात कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम एक ले तो 2x3 + 3x² + 5x + 6। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी क्या है 3। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो हम उसे क्या कहते हैं क्यूबिक। नेक्स्ट देखेंगे अगर उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब उसकी महत्तम घात 4 होगी तो उसको क्वार्टिक बोलते हैं। क्वार्टिक मतलब जिसकी पावर हमारी हाईएस्ट कितनी होगी 4। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, p of x बराबर क्या होगा 2x⁴ + 6x3 + 2x² + x + 5। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 4। हाईएस्ट पावर अगर उसकी 4 होती है तो उसे कहते हैं क्वार्टिक। या दूसरा एग्जांपल ले तो x⁴, तो x⁴ भी हमारा क्या होगा क्वार्टिक ही होगा, भले इसमें टर्म एक है बट उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4। हाईएस्ट पावर 4 होगी तो उसे हम कहते हैं चतुष्पदी। नेक्स्ट की बात करें तो जिसकी हाईएस्ट पावर 5 होगी, हाईएस्ट पावर जिसकी 5 होती है उसे क्विंटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5x⁵ + 3x4 + 4x + 9। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 5, तो 5 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्विंटिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।